हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र कुमार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल दृष्टि क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 8 का परसेंटेज चैप्टर का रिवीजन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग रीड करते हैं पहले। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाई 6% एनुअली इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 17,490, व्हाट वाज इट ईयर अगो। यहाँ पे बताया गया है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन आपको गिवन दिया गया है। तो बताइए कि एक साल पहले क्या होगा पॉपुलेशन। यहाँ पे कंडीशन क्या अप्लाई किया कि 6% हमेशा क्या होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है। तो कॉमन सी बात है कि प्रीवियस ईयर क्या होगा, इससे कम ही होगा। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, मान लेते हैं लेट द पॉपुलेशन ए ईयर अगो, एक साल पहले क्या आपका है, एक्स है, ठीक है। उसमें क्या होता है, 6% का इंक्रीजमेंट होता है। हर एक साल क्या हो रहा है, 6% का इंक्रीज। मान लीजिए एक्स था, इसका 6%, एक्स ऑफ एक्स का 6% इंक्रीज हुआ, तो भी कितना बन गया, 17,490। इसको सॉल्व करें, 350 एक्स 3xy 50 इक्वल टू 17,490। तो यहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा 53x अपॉन 50 इक्वल टू 17,490। इसके बाद आप कर ही सकते हैं, क्या कीजिएगा, x को अलग करेंगे। यहाँ से हम लिखेंगे x इक्वल टू 17,490, ये आपका कॉमा है, 17,490 अपॉन 53 इंटू का 50, सही है। तो यहाँ से हम लिखेंगे x इक्वल टू, इसको काटिए, इधर साइड में डिवाइड करके देख लेते हैं हम लोग, 53,17,490। तो 3 बार में 3 3 जा 9, 15। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्दर, 3 0 है तो 0 1 लग जाएगा, तो 330 इंटू 50, इससे ही कर दिया, कितना 330। इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे x इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15 एक 16, एक जीरो और चिपकेगा क्योंकि 2 जीरो यहाँ पे लग गया। तो ओवरऑल को कितना आ गया, 16,500 पॉपुलेशन ईयर अगो, यानी एक साल पहले। तो एक साल पहले पॉपुलेशन कितना था, 16,500। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होगा। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करें कॉपी में, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी एकदम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे बेस्ड ही है, मतलब उसी टाइप से है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। आई होप आप लोग ने ट्राई किया होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग रीड करते हैं, क्या बोल रहा क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ ए मशीन डिप्रिशिएट एवरी ईयर। डिप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे घटना। 10% हर एक साल का हो रहा है, मशीन का रेट कम रहा है। इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन बी 99,000, बताया गया है कि अभी वर्तमान का प्रेजेंट का जो वैल्यू है, सॉरी मशीन का जो वैल्यू है कितना, 99,000, 99,000 अभी कॉस्ट है प्रेजेंट का। तो बताइए व्हाट वाज इट वैल्यू लास्ट ईयर, बताइए पिछले साल क्या रहा होगा। तो आप कॉमन सेंस लगाइएगा कि हर एक साल मशीन, मान लिया अभी मशीन 100 रुपये का, ठीक है, सपोज डेट, तो हर एक साल क्या हो रहा है, उसका 10% कम रहा है। तो इन द सेंस कहने का मतलब क्या हुआ, प्रीवियस ईयर क्या होगा, उससे ज़्यादा ही होगा, 110 हुआ होगा। हर एक साल का होता है 10% आपका डिक्रीज हो रहा है। अभी 100 है तो अगले साल क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से कम रहा है। यहाँ पे 10% दिया गया है, तब 10% जो भी उसका रहता है डेटा, उससे उसके अनुसार ही निकलेगा। जैसे 100 का 10% कितना हो गया है, 10 हो गया।
तो आते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 10% हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है। प्रेजेंट वैल्यू आपका दिया गया, तो मान लीजिए प्रीवियस ईयर इन द लास्ट, पिछले साल क्या था, उसका वैल्यू को मान लीजिए मशीन वैल्यू कितना मानिएगा, x मान लीजिए। लेट द वैल्यू ऑफ मशीन let the value of machine in last year be x। ठीक है, let the value of machine in last year be x। x माइनस एक्स का कितना, 10% कम रहा, सही है, इक्वल टू 99,000। यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे, यहाँ से काट से सकते हैं। 9x अपन कितना आ गया आपका 10 इक्वल टू 99,000। यहाँ से आप क्या कीजिए, x का वैल्यू फाइंड करें, तो x इक्वल कितना जाएगा 99,000 इंटू 10/9, 11 पर 000, x इक्वल टू 1,10,000। तो पिछला साल रेट कितना था, 1,10,000 होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है 10% हर एक साल डिक्रीज कर रहा है। तो अभी इन साल जो प्रेजेंट वैल्यू है पिछला तो ज़्यादा होगा, अभी रेट कम गया है 10%। तो यह फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होगा। यहाँ पे हम लोग और डेटा अच्छा से लिख लेते हैं। हिंस द वैल्यू ऑफ मशीन in last year is 1,10,000। आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्लियर होगा। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आई होप इतना में बन जाना चाहिए। चलिए बना कर ट्राई करते हैं। यहीं पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एन एग्जामिनेशन वन रिक्वायर्ड 40% मार्क्स टू पास। कितना क्राइटेरिया क्या बताया गया है, एक एग्जामिनेशन के अंदर 40% मार्क्स लाना है आपको पास होने के लिए। राहुल गेट्स 185 मार्क्स, राहुल क्या करता है 185 मार्क्स लाता है और 15 नंबर से यहाँ पे फेल हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यदि वो 15 नंबर फुलफिल कर देता तो क्या हो जाता, आपका वो बच्चा पास हो जाता, राहुल नाम का लड़का। व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स, तो यहाँ बताया गया है कि फुल मार्क्स इन टोटल 100% एग्जाम जो होता है कितना मार्क्स का लिया गया एग्जाम, आपको वो बताना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, लिखते हैं लेट द मैक्सिमम मार्क्स बी एक्स। एक्स का 40% कितना है, एक्स का 40% पास होने का, ठीक है। तो वो दोनों का ऐड कर दीजिए 185 प्लस 15, क्योंकि यहाँ पे 40% किसके बराबर दिखाया गया 200 के बराबर, क्योंकि बच्चे यदि 40% लाता है और उसको फॉर्म में बता गया कि 185 15 नंबर और ज़्यादा लाता है, उसमें 185 प्लस 15 लाता है तो पास हो जाता। तो हम बराबर कर दिए x इंटू, इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। तो यहाँ से दिख रहा होगा आप लोग का x इक्वल टू 200 इंटू 100/45, ओवरऑल 500 मार्क्स से क्या हुआ आपका एग्ज़ाम हुआ। आई होप क्वेश्चन थर्ड आप लोग को क्लियर होगा। तो यहाँ पे बोल रहा था व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स आपका क्या हो जाएगा 500 मार्क्स। तो आई होप आप लोगों को सारा चीज़ क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।
पढ़ाई करते रहें।